उमा भारती जाती हैं, वाजपेयी जी की जो अपनी शैली, अहो साध्वी आइए आइए आइए, खैर उमा जी का तो धुक 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 ब्लड प्रेशर आए कि पता नहीं क्या फरमान आए। बोले मैंने आपकी शिकायत दूर कर दी, अब आपको उलझने का मौका नहीं दूंगा, आपको प्रमोट कर दिया। इतना बड़ा दिल है क्या आज? है क्या? इतना बड़ा दिल है किसी के पास? मेरे पास ऐसे सैकड़ों प्रसंग जहां मैंने वाजपेयी को 1 to 1 देखा, दूसरे दलों के नेताओं के बारे में टिप्पणी करते हुए। मैंने अनौपचारिक बातचीत में भी कभी उनको कमर से नीचे टिप्पणी करते नहीं देखा, बंद कमरे में भी। और एक बात मैं कहूंगा, आक्रोश में मैंने, जैसे मैंने कहा, उनको व्यथित चिंतित देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन, पहले दिन, और उनको आक्रोश में देखा जब हवाला का कांड हुआ और एलके आडवाणी उसमें नेम्ड हुए। तो संदेश आया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से कि 3 बजे अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ा रेयर होता था कि वाजपेयी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस में। नहीं, मैंने पन्नी जी से बात की तो उन्होंने कहा मैं बहुत आक्रोश में हूं, बहुत व्यथित हूं, आडवाणी जी का नाम उसमें कैसे आया, मैं खुद प्रेस को एड्रेस करूंगा। 3 बजे जब वो आए तो उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन का तप और पूंजी दांव पर लगा दी और उस नरसिंह राव के खिलाफ उन्होंने पहला और अंतिम मोर्चा खोला था उसी दिन, बस जब एलके आडवाणी का सवाल सामने आया। ऐसे रिश्ते निभाते थे। एक बार जरूर मैंने अटल जी से कहा था कि अटल जी, इतिहास आपको बहुत सम्मान से स्मरण करेगा, लेकिन एक बात के लिए दोषी ठहराएगा। वो बात मैं आज फिर इस स्क्रीन पर कह दूं, दिनेश शर्मा मौजूद है, कि अटल बिहारी वाजपेयी को इतिहास इस बात के लिए दोषी ठहराएगा कि वो और एलके आडवाणी दोनों मिलकर अपने बाद की पीढ़ी को वो संस्कार नहीं दे पाए, वह बड़ा मन नहीं दे पाए जिसके चलते इस एक जोड़ी ने, एक युति ने 50 वर्ष तक जनसंघ को सत्ता की पार्टी तक पहुंचा दिया था। वो नई पीढ़ी को वैसा आचरण नहीं सिखा पाए। इसका दोष जरूर वाजपेयी जी के सिर जाएगा, क्योंकि वाजपेयी जी के पास अथॉरिटी थी, वो सिखा सकते थे, बना सकते थे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। जी, वैसा हो नहीं पाया। और शायद आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ जाना चाहती थी या जाना चाहती है, उस तरफ जाती नजर कम से कम मुझे एक पत्रकार के तौर पर तो नहीं आ रही। अब अंदर खाने अगर कोई गुप्त सुरंग बना के बीजेपी उस लक्ष्य तक जाती नजर आ रही है जो लक्ष्य अटल जी और आडवाणी जी ने तय किए थे, तो फिर दिनेश जी बेहतर जानते होंगे। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। गोविंद भाई, बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी, क्योंकि लाल बत्ती के लिए आज भी माथापच्ची जारी है। हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पर गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु
मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। गाल बनाया जा सकता है, गाल सजाया जा सकता है, आइटम है फेजूल फिर भी काम में लाया जा सकता है। कैच पियोज के 6 मजेदार फ्लेवर्स हैं, तो आपके मेहमान सादे पानी का क्या करेंगे? सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। लाल बत्ती का लालच। तरक्की के बड़े बड़े दावों के बावजूद आज भी हजारों घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। इन घरों में रहने वालों की इतनी हैसियत भी नहीं कि घरों को रोशन करने के लिए बत्ती जला सकें। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों को गरीबों के घर की बत्ती की चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी गाड़ी पर बत्ती की चिंता है। और यही कारण है कि उत्तराखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष के विधायक लाल बत्ती पाने की जुगत में जिस तरह से अपनी जुबान को लपलपा रहे हैं, लड़े भिड़े जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह आम लोगों के सामने लाल बत्ती का रौब गांठ दिया जाए, ये सरकार के इकबाल पर पलीता लगाने के लिए काफी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब लाल बत्तियां भी विधायकों को खैरात में जो मिलने लगी हैं, लेकिन आखिर कब तक लाल बत्तियों की बंदरबांट जारी रहेगी? विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। विनोद बरसवाल साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं ही, और हमारे साथ अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे उत्तराखंड स्टेट प्रभारी हैं, मुखिया हैं उत्तराखंड के समाचार प्रेस के लिए, और हमारे स्थानीय संपादक हैं। मुखिया शब्द सुन के मुस्कान देखिए आप अविकल भाई के चेहरे पर जी, लेकिन प्रदेश के मुखिया के चेहरे पर मुस्कान इस वक्त नहीं है, क्योंकि लाल बत्ती की जो खींचातानी है वो यहां वहां लगातार बढ़ती जा रही है। लाल बत्ती का लालच। तो उत्तराखंड में लाल बत्ती को लेकर घमासान कोई नई बात नहीं है। हमेशा से लाल बत्तियों के बंटवारे का मामला सुर्खियों में रहा है। भले ही लोगों के घरों में बत्ती जले या ना जले, जनप्रतिनिधियों को अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती जलने की चिंता हमेशा सताती रहती है। भले ही चाहे कितनों का दिल जल जाए, लेकिन लाल बत्ती जलती रहनी चाहिए साहब की गाड़ी के ऊपर। भले ही उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी में लाल बत्तियों की हसरत जो है वो पालने वालों की कमी नहीं है। हर आदमी बत्ती चाहता है, और हाल ही में बहुगुणा सरकार ने भी कुछ लाल बत्तियां बांटी हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं। इस लाल बत्ती का रौब भी कुछ ऐसा है कि हर कोई इसे पाने की हसरत रखता है, फिर चाहे वो शख्स किसी भी राजनीतिक दल का हो। और जब अपनी ही पार्टी की सत्ता हो तो फिर सियासी लोगों में लाल बत्ती पाने की हसरत ज्यादा ही बढ़ जाती है। उत्तराखंड में भी कुछ हाल ऐसा ही है। कुछ दिनों पहले ही बहुगुणा सरकार ने लाल बत्ती का पिटारा खोला और कई विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, जिसके बाद राज्य में दर्जन भर विधायक कैबिनेट मंत्री के दर्जे के होने वाले हैं। बहुगुणा कैबिनेट में लाल बत्ती वाले 11 मंत्री। पहले निर्दलीय विधायक दिनेश धने को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, फिर किरण मंडल को इनाम के तौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा। 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा गया। इसके अलावा सीएम विजय बहुगुणा की अपनी कैबिनेट में पहले से लाल बत्ती वाले 11 मंत्री हैं। सबसे पहले सरकार में बैसाखी बने निर्दलीय विधायक दिनेश धने को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन फिर सितारगंज में विधायकी कुर्बान करने वाले किरण मंडल को इनाम के तौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके बाद भी बहुगुणा सरकार ने लाल बत्ती का पिटारा बंद नहीं किया, बल्कि हाल ही में 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा गया। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठना भी लाजमी है। बीजेपी ने इसे राज्य की जनता पर बोझ बताया है। साथ ही बीजेपी विधायकों को भारी संख्या में लाल बत्ती बांटे जाने और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने को गलत बता रही है। देखिए, इस समय जो सरकार ने लाल बत्तियां बांटी हैं, ये लाल बत्तियों में सबको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। यहाँ तो जितनों को लाल बत्ती बांटी जा रही है उनको सब देख रहे हैं कि कैबिनेट का मंत्री जो को उनका
आगे पीछे जिस प्रकार से स्कॉट घूम रहे हैं, जिस प्रकार से खर्चे बढ़ा दीजिए, ये सारे खर्चे बढ़ाने से ये लगा कि लाल बत्तियों की संख्या तो आप कम कर रहे हैं, लेकिन आपने तो खर्चे दुगने तिगुने कर दिए। ये सीधे असर जनता पर पड़ेगा, विकास कार्यक्रम पर पड़ेगा इसका। यही नहीं, बीजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने निर्दलीय विधायकों को लाल बत्ती का लालच दिया है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल कांग्रेस में भी नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्या लाल बत्ती के बंटवारे पर साफ साफ कुछ नहीं कह सके, लेकिन उन्होंने संगठन की उपेक्षा को गंभीर समस्या बताया। देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सरकार का एक सरकार में हमारे मुखिया हैं और मैं संगठन की बात कहूंगा। मैं संगठन का एक प्रमुख कार्यकर्ता हूं, तो मेरा जिम्मेदारी है कि संगठन में जो हमारी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है उनको दायित्व तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। संगठन वो देख रहे हैं, संगठन मैं देख रहा हूं, सरकार वो चला रहे हैं। जहां लोगों को 24 घंटे बिजली की बत्ती की आस है, तो वहीं नेता लाल बत्ती की आस लगाए बैठे हैं। किसी को जल्द ही लाल बत्ती मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, तो कोई अभी तक लाल बत्ती नहीं मिलने के कारण खफा है। फिलहाल इस बारे में हर कोई खुलकर बोलने से बच रहा है, क्योंकि डर इस बात का भी है कि ज्यादा बोलना लाल बत्ती मिलने में मुश्किल खड़ी न कर दे। लाल बत्तियों की बंदरबाट में ना तो कांग्रेस की सरकार पीछे रही है और न ही बीजेपी की। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की सरकार में थोक के भाव बत्तियां बटी थी, तो बीजेपी सरकार में कुछ कम। अब नए सिरे से इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि आखिर कितने विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। विपक्ष तो सरकार पर सवाल उठा ही रहा है, साथ ही साथ सत्ताधारी दल के अंदर भी सुगबुगाहट है। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। जी चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभी कल भाई शुरुआत आप ही कीजिए कि लाल बत्तियों से इतना मोह काहे के लिए भाई, हमको समझ ही नहीं आ रहा। लाल बत्ती मतलब क्या है ये? घरों में बत्ती ना हो लेकिन कार को बत्ती चाहिए। देखिए अतुल जी, मुझे जो इसमें लग रहा है कि एक बार एक नारा चलाते कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और कुछ इसी अंदाज में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर कुर्सी पर रहना होगा तो लाल बत्ती बांटनी होगी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी देना होगा। तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें लाल बत्ती दूंगा। हाँ, बस ये पूरी कहानी अगर टिहरी चुनाव मुख्यमंत्री जीत जाते तो लाल बत्ती, सवाल लाल बत्ती का नहीं है, लाल बत्ती से आगे कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना एक अलग बात हो गई और लाल बत्ती अलग बात हो गई। जिस तरीके से विधायकों को दिया, भैया अभी कल जी 250 रुपए में मिल जाती है, कोई भी अपनी गाड़ी पे लगा ले, लेकिन खर्चा तो कैबिनेट मंत्री का सरकार पर पड़ता है। बस हाँ, जो बोझ पड़ेगा वो कैबिनेट मंत्री का पड़ेगा, लाल बत्ती का नहीं पड़ेगा वो। तो जिस तरीके से ये बांटी गई है, तो ये मुख्यमंत्री बहुगुणा की लाचारी, बेबसी और मजबूरी दिख रही है इस पूरे मामले में। और अभी आपने देखा होगा कि आर्य जी ने बोला है कि संगठन के नेताओं को नहीं मिला। देखिए बड़ी काबिले गौर बात है कि संगठन के नेताओं को कोई लाल बत्ती नहीं मिली, कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। इस मामले में भी हरीश गुट ने फिर बाजी मारी है और इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री बहुगुणा जी या यशपाल आर्य जी को यह समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री को आर्य से कोई खतरा नहीं है, खतरा उन्हें हरीश रावत से है। तो जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो दिया जा रहा है, तो एक ही दबाव की जो पॉलिटिक्स है उत्तराखंड में, ये उसका परिणाम है जी। इससे पहले मैं एक उदाहरण और दूंगा, एनडी तिवारी के टाइम की बात है ये। 2004 में एनडी तिवारी ने अपने 2 बड़े नेताओं को हार का इनाम दिया था। वो 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। उनमें एक नाम है सतपाल महाराज, दूसरा नाम विजय बहुगुणा। ये हार की हैट्रिक लगा चुके थे। हार की हैट्रिक लगाने के बाद तिवारी जी ने इतने बड़े छत्रपों को एडजस्ट किया योजना आयोग में और 20 सूत्री वाले कुर्सी पे, और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। दरअसल रास्ता दिखाया तिवारी जी ने। और जब इतने बड़े बड़े छत्रप को उस समय मिला, तो उस समय भी मांग उठी थी कि भाई ये अपने खर्चे उठा सकते हैं, अपने संसाधनों से पहाड़ में घूम सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। तो उस समय भी तिवारी जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और हरीश रावत जी ने बड़ा विरोध किया था। भाई सतपाल महाराज को तो किसी खर्चे की जरूरत नहीं, वो पूरी उत्तराखंड का खर्चा चला सकते हैं। वो तो पूरे उत्तराखंड का कायाकल्प कर सकते हैं। अमिताभ जी, वो तो आपकी दिल्ली का भी खर्चा चला सकते हैं। वही कह रहा हूं भाई, श्रद्धेय की शादी देखी ना, श्रद्धेय की शादी देखी ना हम लोगों ने। ठीक बात, बड़े बड़े लोग आए। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपको चूंकि दोनों तरफ रहने का अनुभव है और दोनों दलों में रहने का अनुभव है,
पक्ष में विपक्ष में रहने का भी अनुभव है, दोनों दलों में भी रहने का अनुभव है। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों दलों की पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक आम उत्तराखंड वासी के तौर पर जरा इस मानसिकता का एक आम आदमी के मनोयोग से उस स्तर का जरा विश्लेषण करके बताएं कि ये खेल